तो देखिए, दिल्ली एनसीआर के लोग आजकल यही कह रहे हैं, क्योंकि बढ़ते प्रदूषण ने यहां की जनता का जीना दुश्वार कर दिया। बीते अगर करीब 15 दिनों की बात करते हैं, दिल्ली एनसीआर में धुंध की चादर नजर आ रही है। बढ़ता प्रदूषण लोगों की सेहत को खराब कर रहा है। आनंद विहार हो, रोहिणी हो, जहांगीरपुरी हो, हर जगह AQI डेंजर अलर्ट दे रहा है। यही हाल नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम का भी है। यूं तो प्रदूषण से बचने के तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए, ग्रैब 3-4 सिस्टम लागू हो रहा है, लेकिन ये इंतजाम नाकाफी नजर आ रहे हैं। उधर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के हालात भी बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हैं। बीते कुछ सालों के मुकाबले मुंबई में इस बार वायु प्रदूषण काफी ज्यादा है। अभी तो त्योहारी सीजन शुरू ही हुआ है। आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर और मुंबई समेत बड़े शहरों की जनता का क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। और देखिए, इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर, दिल्ली वासियों को प्रदूषण से नहीं मिल रही राहत। आज भी AQI का स्तर 600 के पार। प्रदूषण के कारण बीमार हो रहे लोग, एनसीआर में भी प्रदूषण कर रहा परेशान। नोएडा, गाजियाबाद में बुरा हाल है। देखिए, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपको आंखों में जलन महसूस होगी, एक हल्की सी खराश आपको गले में महसूस होगी जैसे ही आप बाहर निकलेंगे। नोएडा, गाजियाबाद में जहरीली हवा है। शहरीकरण एक तरफ और दूसरी तरफ आप जरा सोचिए, इसी शहरीकरण के कारण लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं दिल्ली एनसीआर वासियों की। दिल्ली में प्रदूषण के हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता केशव झा ने। किसी समय में देश के एक बड़े शायर ने लिखा था, सांस लेना भी कैसी आदत है। लेकिन आज अगर वो लिखते कि देश की राजधानी दिल्ली में सांस लेना भी आफत है, क्योंकि पिछले कई दिनों से देश की राजधानी दिल्ली सहित दिल्ली एनसीआर में दम घोटू हवा में लोग सांस लेने के लिए मजबूर हैं। इस वक्त मैं कर्तव्य पथ पर मौजूद हूं और मेरे पीछे आप इंडिया गेट को देख सकते हैं। सुबह के 7:30 से ज़्यादा समय हो रहा है, लेकिन आपको इंडिया गेट साफ साफ नहीं दिख रहा होगा। अगर आपको लग रहा होगा कि ये फॉग है, तो फॉग नहीं है, दरअसल ये स्मॉग है, जो कि पूरी तरह से देश की राजधानी दिल्ली में इसी तरह से छाया हुआ है। अगर आज की AQI लेवल की बात करें तो देश की राजधानी दिल्ली में AQI लेवल बहुत ही खतरनाक श्रेणी में। सबसे ज़्यादा PM 2.5 की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 2000 के आसपास आनंद विहार के आसपास के इलाकों में AQI का लेवल दर्ज किया गया है। और मेरे पीछे कर्तव्य पथ पर आपको राष्ट्रपति भवन, अक्सर मॉर्निंग टाइम में जो साइकिलिंग करने के लिए, मॉर्निंग वॉक करने के लिए लोग निकलते थे, उनको स्पष्ट दिखता था। लेकिन आपको दिख नहीं रहा होगा कि सामने कहाँ पर राष्ट्रपति भवन है, नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक है, पार्लियामेंट है, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ स्मॉग ही स्मॉग है। और AQI लेवल की बात करें आज तो देश की राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में AQI लेवल अभी भी खतरनाक श्रेणी में है। अगर दिल्ली की बात करें तो ओवरऑल दिल्ली में तकरीबन 500 के आसपास AQI का जो लेवल है वो भी दर्ज किया गया। वहीं टेम्परेचर की बात करें तो मिनिमम टेम्परेचर देश की राजधानी दिल्ली की आज 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो वहीं अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि अभी 6 से 7 दिनों तक इसी तरह दम घोटू हवा में लोगों को सांस लेने के लिए मजबूर हो रहना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार पंजाब में पराली जलाए जा रहे हैं, जिसके धुआं सीधा दिल्ली की तरफ आती है और हवा चल नहीं रही है, बारिश हो नहीं रही है, इसलिए इस दम घोटू हवा में अभी कुछ दिन और दिल्ली वाले सांस लेने के लिए मजबूर रहेंगे। कैमरामैन अजय के साथ केशव कुमार झा, भारत 24 दिल्ली। प्रदूषण पर दिल्ली वासियों का क्या कुछ कहना है, देखिए। पोल्यूशन की स्थिति बहुत खराब है, सांस लेना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। और लोधी गार्डन में जहाँ पे बहुत सारे लोग, लेडीज़, बच्चे, जवान सब होते थे, तो उसकी वजह से बहुत कम, मेरे ख्याल 10% लोग भी लोधी गार्डन में आ पा रहे हैं। पॉल्यूशन की स्थिति ये है कि गले में तो लग ही रहा है कि सबको ख़राब है, और आँखों में लगातार जलन हो रही है, पूरे दिन में जलन हो रही है। तो लग रहा है कि हाँ भी अंदर कुछ लंग्स के अंदर भी इसका इन्फेक्शन हो रहा है, क्योंकि बहुत लोग बीमार हो रहे हैं इससे। कर्तव्य पथ से केशव झा और मुंबई से सत्यप्रकाश सोनी मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। केशव झा, आप खुद क्योंकि इस वक्त कर्तव्य पथ पर हैं, जो कि एक पॉश इलाका है, जहां पर देश का, दिल्ली का दिल बसता है, वहां इस वक्त आप सांस ले पा रहे हैं क्या? क्योंकि मैं आपकी पीछे तस्वीर देख रही हूँ, सब कुछ धुंधला धुंधला है। और मुझे ये देखकर एक वो गाना नहीं है आजकल
कि सब कुछ धुंधला है, वैसा ही नजर आ रहा है? करते वक्त विजय चौक पे मौजूद हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं, आपको राष्ट्रपति भवन नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक दिख रहा होगा, धुंधला दिख रहा होगा। अमूमन जब नॉर्मल समय पर अगर यहाँ आप आते होंगे तो बहुत बड़ी संख्या में लोग मॉर्निंग वॉक करने के लिए, साइकिलिंग करने के लिए, और संडे के दिन यानी कि आज रविवार है, आज के दिन में बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग रहते थे। लेकिन आज आपको चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा ही दिखेगा, कोई नहीं दिखेगा, और ना ही आपको विजय चौक से राष्ट्रपति भवन नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक स्पष्ट रूप से दिख पाएगा। बगल में पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट भी सही नहीं दिख रहा है। इंडिया गेट की तो बात ही छोड़िए, जब यहाँ से महज 100 मीटर से भी कम दूरी पर राष्ट्रपति भवन है, वो सही नहीं दिख पा रहा। तो यहाँ से आप अंदाजा भी मत लगाइए कि आपको यहाँ से इंडिया गेट दिखेगा। अमूमन पूरी दिल्ली की यही स्थिति है, क्योंकि आज अगर एक्वा लेवल की बात करें दिल्ली में, तो आनंद विहार सबसे ज्यादा प्रदूषित है। वहां पर एक्वा PM 2.5 का जो लेवल है वो अप्रॉक्सीमेटली 2000 के आसपास है, जो कि बहुत ही खतरनाक श्रेणी में। और ऐसा ही हाल पीछे आगे तकरीबन 6 से 7 दिनों तक रहने का अनुमान है, क्योंकि मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है कि दिल्ली में ना तो बारिश होने वाली है, ना ही हवा चलने वाली है। अगर हवा नहीं चलती है, बारिश नहीं होती है, तो ये जो पॉल्यूशन का जो कण है आसमान में जो आपको स्मॉग दिख रहा है, ये कम नहीं होगा, क्योंकि लगातार पंजाब में पराली जलाए जा रहे हैं और वहां से जो धुआं आ रही है वो दिल्ली के आसमान में आके अटक जा रही है, जिसके कारण लगातार जो एक्वा की लेवल है बहुत ही खतरनाक श्रेणी में दिल्ली में पहुंच गई है। और आने वाले कुछ दिनों में इससे निजात मिलने को दिल्ली वालों को ऐसा अंदाजा नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से दमघोटू हवा में अभी दिल्ली वाले सांस ले रहे हैं तकरीबन 6 से 7 दिनों तक, और इसी तरह से दमघोटू हवा में सांस लेने के लिए दिल्ली वाले मजबूर ही रहेंगे। क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली वाले के लिए क्या काम कर रहे हैं किसी को नहीं पता, क्योंकि अब कह सकते हैं आपकी सिर्फ और सिर्फ इस पर पॉल्यूशन पर पॉलिटिक्स हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोग अब हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा की सरकार पर टेंटरा फोड़ रही है कि हरियाणा में पराली जलाए जा रहे हैं, इसलिए दिल्ली में इतना पॉल्यूशन है। बेहतर तो नजर आ कहना रहा है, लाजमी क्योंकि होगा आपके कि पीछे अब उतना वो धुंधलापन नजर नहीं आ रहा। हालांकि कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो पिछली बार के मुकाबले मुंबई शहर ज्यादा पॉल्यूटेड है। देखिए, दिल्ली की तरह तो नहीं, लेकिन मुंबई में जिस तरह का पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, उसकी वजह यह है कि लोग बीमार हो रहे हैं। और हॉस्पिटलों से यह जानकारी मिली है कि 5 परिवार में से 4 परिवार के ऐसे लोग हैं जो बीमार हैं, जिन्हें सांस लेने की दिक्कत है, जिन्हें आंखों में जलन है, जिन्हें फेफड़े में इंफेक्शन हुआ है। इस तरह की शिकायत लगातार मुंबई के हॉस्पिटलों में पहुंच रही है। और आलम यह रहा कि लोग अब खुद जागरूक हो रहे हैं, खुद जो है मास्क लगा रहे हैं, रुमाल बांधकर बाहर निकलते हैं, और मॉर्निंग वॉक पूरी तरह से लगभग बंद हो गया है। क्योंकि जिस गार्डन में लोग 400-500 लोग दिखते थे, उस गार्डन में अब गिने चुने लोग जाते हैं। कारण पूछने पर यह बताते हैं कि मुंबई में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया है, धूल ज्यादा हो गई है, आंखों में जलन हो रही, इसलिए वह सुबह अब नहीं निकलते हैं। हालांकि सरकार द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है, सरकार ये कर रही है कि हम पॉल्यूशन को कम करने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन जो साइटें हैं वहां पर लगातार निगरानी रखी जा रही है, लेकिन यह जमीनी हकीकत नहीं है, क्योंकि आज भी कंस्ट्रक्शन की साइटें चल रही है। धूल को हटाने के लिए सरकार कह रही है कि हम सड़कों को सफाई करते हैं, लेकिन कई ऐसे मुंबई की सड़कें हैं जो पूरी तरह से धूल से बधी हुई है, तमाम धूल दिखाई देते हैं। तो कहीं न कहीं जो कारण है, उस कारण को सरकार ने अभी तक नहीं खत्म करने की कोशिश की। हालांकि सरकार ये कह रही है कि आने वाले समय में क्या कारण दिवाली का है, जिस मौका है, कारण का दिवाली आप के जिक्र बाद कर रहे हैं, क्या कारण है? अगर दिल्ली की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे रीजन है, NCR की बात करते हैं, इस रीजन की बात करते हैं तो यहाँ पर पॉल्यूशन की बहुत सारे रीजन है, जिनमें एक इंडस्ट्रियल एरिया का होना है, पराली का जलना है, और गाड़ियों की तादाद बहुत ज्यादा है। मुंबई की अगर बात करते हैं तो वहां पर वो क्या रीजन है जिनका जिक्र आप कर रहे हैं? देखिए, सरकार के पास 3 कारण है। सरकार ने BMC को बताया है कि सबसे पहला कारण है जो मुंबई में 6000 कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, चाहे वो सड़कों का निर्माण हो या फिर बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण हो। दूसरा कारण है पुरानी जो बसें हैं, पुरानी जो कारें हैं, डीजल वाली कारें हैं, वो है। तीसरा कारण है कि जो रोड गली मोहल्ले के काम होते हैं, वो कारण हो सकते हैं। तो इस पर सरकार तीनों पर लगातार काम कर रही है। सरकार कर रही है, हम स्मोक गन चला रहे हैं, स्प्रे वाटर कर रहे हैं, सड़कों की धुलाई कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का भी सरकार काम कर रही है। लेकिन जमीनी हकीकत में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। उठाया गया, ये बड़ा सवाल है केशव। अगर दिल्ली की बात करते हैं, ग्राफ 4 सिस्टम तक हम आ चुके हैं, लेकिन ये कितना एप्लीकेबल नजर आ रहा है, इसका एग्जीक्यूशन कैसा है?
देखिए पूजा, ग्रैब की बात करें तो सरकार एक तरफ से जरूर कानून लागू कर रही है लगातार पोल्यूशन कम करने के लिए, लेकिन इसका कुछ जो इफेक्ट है वो ज़मीन पर दिखता हुआ आपको नहीं दिखेगा। क्योंकि पहले बात करें तो 400 के आसपास एक्वा लेवल दिल्ली का दिख रहा था, लेकिन ग्रैब 4 लागू होने के बाद अब तो 500 को भी क्रॉस कर चुका है। तो हम यही समझेंगे कि ग्रैब लागू होने के बाद भी जो एक्वा का जो लेवल है वो कम होता हुआ दिख नहीं हो रहा है, क्योंकि लगातार 500 से ज़्यादा क्रॉस कर चुका है ऑलरेडी जो एक्वा का लेवल है। तो ऐसे में हम तो ये समझेंगे जो पाबंदियां लगाई गई है दिल्ली सरकार के तरफ से वो नाकामी फिलहाल दिख रही है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने बहुत ऐसे पाबंदियां लगा दी है ऑलरेडी, लेकिन इसका फिलहाल कोई असर दिखता हुआ जमीन पर नहीं दिख रहा है। दिल्ली के आसमान में उसी तरह से आपको स्मॉग दिखेगा, साथ ही एक्वा का लेवल उसी तरह से आपको लगातार दिन ब दिन बढ़ता ही दिख रहा होगा। क्योंकि इसका कारण ये है कि बाहर से जो पंजाब सबसे ज़्यादा जहाँ पर पराली जलाए जा रहे हैं, जिसके कारण दिल्ली के आसमान में ये स्मॉग समय पूरा अटका हुआ है और ना तो बारिश हो रही है ना ही हवा चल रही है। इस कारण ये जो स्मॉग है वो हट नहीं पा रहा है। तो इसी कारण जो दिल्ली का एक्वा लेवल है वो अभी भी बहुत ही खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है, और मौसम विभाग का जैसा कहना है कि अगले 6 से 7 दिनों तक इसी तरह से जो एक्वा का लेवल है वो खतरनाक श्रेणी में बना रहेगा। अच्छा, अब बात अगर करें सत्यप्रकाश मुंबई की, तो अभी तक कदम क्या उठाए जा रहे हैं? कंस्ट्रक्शन आपने जिक्र किया कि जो वहां पर हजारों की तादाद में कंस्ट्रक्शन है वो एक बड़ा रीजन है वहां पर पॉल्यूशन का, तो क्या अभी कंस्ट्रक्शन पर कोई रोक लगाई गई है क्या? बिल्कुल नहीं, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहां पर हमने कहा है कि 1000 स्क्वायर मीटर से अगर ज्यादा में काम हो रहा है तो वहां पर जो है 35 फीट ऊंची चद्दर लोखंड की लगाई जाएगी, और उससे कम हो रहा है तो 25 फीट ऊंची चद्दर लगाई जाएगी, उसके बाद काम हो सकता है। लेकिन जो मानक बीएमसी ने दिया उस मानक के अनुसार ही काम होगा। लेकिन ऐसी स्थिति मुंबई में नहीं है, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन पुराने हैं वो कंस्ट्रक्शन आज भी उसी तरह से चल रहा है। कोई वॉल सेफ्टी नहीं रखी गई है, धूल को रहित करने के लिए कोई छिड़काव नहीं किया जा रहा है, सड़कों पर चलने वाले वाहनों की टायरों की धुलाई नहीं हो रही है, काम लगातार चल रहा है। कई ऐसी सड़कें हैं जो पूरी तरह से धूल से भरी हुई है, लेकिन वहां धुलाई नहीं हो रही है, लोगों का आवाजाही की वजह से भी धूल उड़ती है। तो इस तरह की स्थिति मुंबई में देखी जा रही है। सरकार की तरफ से कहा गया कि आने वाले समय में 350 बीएसटी बसों को जो है एयर फिल्टर लगाया जाएगा, लेकिन ये कब लगाया जाएगा पता नहीं है। हालांकि बीएसटी से कल हमने कर्मचारियों से कल बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि बताया जरूर गया है, लेकिन अभी तक लगाने की बात नहीं कही गई है। फौरी तौर पर तैयारियां हैं, आप ये कह रहे हैं कि तैयारियां दिखाई जा रही हैं पर तैयारियां असल में है नहीं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का पूरी जानकारी के लिए। देखिए, प्रशासनिक लापरवाही का खामियाजा दिल्ली मुंबई की जनता भुगत रही है, क्योंकि सांस लेने में लोगों को तकलीफ हो रही है, लंग्स में इंफेक्शन के केसेस में लगातार इजाफा होता जा रहा है, खांसी जुकाम